पाकिस्तान को पैसों के लिए भिखमंगों की तरह हाथ फैलाते हुए तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आज का पाकिस्तान पैसे से भी अधिक एक ऐसे क्राइसिस से गुजर रहा है जो कि उसके एग्जिस्टेंस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे इस वीडियो को जरा आप ध्यान से देखिए। बच्चे बिस्तर पर पड़े हैं, आंखें बिल्कुल टेढ़ी है, फेस का स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिफॉर्म्ड है, हाथ टेढ़े हैं, किसी किसी के माथे की साइज नॉर्मल से कहीं ज़्यादा बड़ी है एंड दे आर नॉट एबल टू स्पीक। एंड यहाँ ये भी पता चल रहा है दैट देयर ब्रेन इज़ नॉट फंक्शनिंग एट ऑल। एंड यू नो व्हाट, ये सारे सिंड्रोम पाकिस्तान में मोस्टली जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण देखने को मिल रहे हैं। आप काफ़ी शॉक्ड होने वाले हैं ये जानकर कि पाकिस्तान में करीब 16 मिलियन यानी 1.5 करोड़ लोग, जिसमें मोस्टली बच्चे आते हैं, वो इस जेनेटिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। WHO के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जेनेटिक डिसऑर्डर पाकिस्तान के 12 to 14% इकोनॉमी को डैमेज कर रही है। ये डेटा काफी कंसर्निंग है क्योंकि ये पाकिस्तान के फ्यूचर और उसके एग्जिस्टेंस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान में ये जेनेटिक डिसऑर्डर इतना ज्यादा अलार्मिंग फेज पर कैसे आ पहुंचा। इसका सबसे कोर रीजन है पाकिस्तान में हो रहे कजन मैरिजेस। मेरे हस्बैंड है, मेरे कजन है, हमें 20 दिन पहले पता चला हमारी शादी। अच्छा, और उससे पहले क्या थे भाई? पाकिस्तान में अराउंड 65 to 70% शादियां कजन मैरिजेस होती है एंड इसे काफी प्रिवेंटली पाकिस्तान में फॉलो भी किया जाता है। एंड इसे फॉलो करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है इनके इस्लामिक रिलीजियस टेक्स्ट बुक में कजन मैरिजेस को हलाल ठहराना। शरिया कानून इसकी पूरी इजाजत देता है, बट इस कजन मैरिज को रोमांटिसाइज करने में सबसे बड़ा तड़का लगाने का काम वहाँ के टीवी ड्रामास करते हैं। घूंघट टूट गया, अब मुंह दिखाई दो। भाई इस मुंह की कौन सी मुंह दिखाई? बचपन से तो तुम्हें देखता आ रहा हूं मैं। और पाकिस्तान के टीवी ड्रामास में इसे बड़े स्केल पर इनकरेज किया जाता है, जिसमें रोमांस होता है, प्यार होता है, इमोशंस होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, रोना धोना होता है एंड इवेंचुअली चचेरे भाई बहनों में शादियां हो जाती है। इस तरह के ड्रामास को देखने के बाद सामने वाला इंसान इन चीज़ों से काफ़ी अट्रैक्ट होने लगता है एंड इस चीज़ को वो धीरे धीरे अपने पर्सनल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। इस्लामिक स्कॉलर इसकी इजाज़त तो ऑलरेडी दिए होते हैं, बस इसमें बेइंतहा रोमांस भरने का काम ये टीवी इंडस्ट्री करती है, जो कि एक्चुअल लाइफ में काफी डिस्टर्बिंग है। इस तरह के रोमांटिसाइज ड्रामा को देखकर पाकिस्तानी लोग अपने ही चचेरे भाई बहनों के प्यार में इस कदर पागल हो जाते हैं जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इनका ये जुनून कई बार मर्डर करने का रीजन भी बन जाता है। हालत ये है कि पाकिस्तान में कजन मैरिजेस से होने वाले जेनेटिक डिसऑर्डर में सबसे कॉमन ब्लड डिसऑर्डर थैलेसीमिया देखने को मिल रहा है। इसके अलावा लेस हियरिंग पावर, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, एंजलमैन सिंड्रोम, अपर्ट सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज, कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लासिया जैसी क्रिटिकल डिजीजेस लोगों में दिखाई दे रही है। पाकिस्तान ने कुछ ही साल पहले जेनेटिक म्यूटेशन डेटाबेस निकाला है जो कि अलग अलग तरह के म्यूटेशन को ट्रैक करती है और उसे आइडेंटिफाई करके उससे होने वाले जेनेटिक डिसऑर्डर को पता लगाती है। डेटाबेस के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में पाए जाने वाले 130 डिफरेंट काइंड्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर में से लगभग 1000 से ऊपर म्यूटेशन रिपोर्ट किए गए हैं, जो कि आम इंसान के लिए एक खतरे की घंटी जैसी है। अरशद चीमा, जो कि जेनेटिक
डिसऑर्डर में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं। उन्होंने जेनेटिक डिसऑर्डर को पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा बर्डन के रूप में रिप्रेजेंट किया है। ऐसा नहीं है कि कजन मैरिजेस सिर्फ इस्लाम में ही किया जाता रहा है। ये कल्चर प्रैक्टिस वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में भी कई साल पहले काफी प्रिवेलेंट हुआ करता था, लेकिन 19th सेंचुरी में चार्ल्स डार्विन के द्वारा की गई कजन मैरिज की स्टडीज ने सबको सरप्राइज एंड शॉकिंग मोड में डाल दिया। उन्होंने इन द इफेक्ट्स ऑफ क्रॉस एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन द वेजिटेबल किंगडम के जरिए क्लोज ब्रीडिंग से होने वाले क्रिटिकल डिजीज को सबके सामने रखा। उन्होंने इस पूरे मैटर को इतना सेंसिटिव बताया कि उन्होंने 1871 में इंग्लैंड के पार्लियामेंट में सेंसस के क्वेश्चन में कजन मैरिज को शामिल करने की पैरवी भी की, लेकिन उनके इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। एंड इसमें आपको ज्यादा सरप्राइज होने की बात नहीं है, क्योंकि महारानी विक्टोरिया ने खुद अपने चचेरे भाई प्रिंस अल्बर्ट से शादी की थी। चीजें आगे कंटिन्यू होती है एंड चार्ल्स डार्विन के बेटे जॉर्ज डार्विन के द्वारा इस रिसर्च को आगे बढ़ाया जाता है और कई डेकेड्स के बाद और कई रिसर्चेस के बाद ये कंक्लूजन निकलता है कि कैसे क्लोज ब्रीडिंग के चलते लोगों में जेनेटिक डिसऑर्डर बड़े स्केल पर देखा जा रहा है। इस मेडिकल स्टडी एंड डेटा रिवील होने के बाद लोग काफी कॉन्शियस हो जाते हैं, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज में कजन मैरिजेस में काफी डाउनफॉल देखने को मिलता है। 2014 के डेटा के अकॉर्डिंग कजन मैरिजेस में लगभग 38% का डिक्लाइनेशन देखने को मिलता है। लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमें यहाँ चीज़ें बिल्कुल अलग ही नज़र आती है। जहाँ बाकी देशों में भारी डिक्लाइनेशन देखने को मिली, वहीं पाकिस्तान में आज भी 65% मैरिजेस कज़न मैरिजेस ही देखने को मिल रहे हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ अराइज ये होता है कि जहाँ बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ ने इसे समझा, जिसके कारण अदर कंट्रीज़ में बड़े स्केल पर डिक्लाइनेशन देखने को मिला है, वहीं पाकिस्तान समझने को तैयार क्यों नहीं है? देखिए, इसका सबसे बड़ा है पाकिस्तानी मुल्लों और मौलवियों के द्वारा की हुई मैनिपुलेशन। दे नो इट वेरी वेल कि इससे कितने बड़े मेंटल और हेल्थ रिस्क होते हैं, बट चूंकि इस्लाम में इसे जायज ठहराया गया है, सो दे इनकरेज टू डू इट। आज भी वो इसी सोच से चल रहे हैं जो सदियों पहले किसी ने बना दी थी। इसे लोग बिल्कुल डेरोगेटरी फॉर्म में आज भी फॉलो करते हैं। बहुत सारे केसेस में तो ऐसा भी देखा गया है कि ऐसा ना करने पर उन्हें सोसाइटी से ही आउटकास्ट करने के थ्रेट्स भी मिलते हैं। थाउजेंड्स ऑफ रिपोर्ट्स एंड साइंटिफिक डेटा को देखने के बावजूद जब पाकिस्तानी मुल्ला मौलवी इसे इग्नोर करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो खुद के ही समाज को एक ऐसे जिंदा टाइम बॉम्ब के ऊपर खड़ा करने की गलती कर रहे हैं जो फटने के बाद उसी समाज को कब्र की तरफ ले जाने का काम करेगी। अब पाकिस्तान को कब्र खोदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी कब्र खुद ही खोद ली है। बी केयरफुल एंड अवेयर, ताकि आपकी आने वाली जनरेशन आपको याद करके मुस्कुरा सके और आपको दुआएं दे सके, ना कि आपको बद्दुआएं दे।